तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे आध्यात्मिक लेख की परतों को खोलने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है दिव्य अध्ययन, शाश्वत आय और आनंद का स्रोत। लेकिन इसमें एक बहुत ही अजीब बात है। अजीब बात? हाँ, मतलब आप उस तारीख की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये सामग्री है 27 नवंबर 2025 की, एक सुबह की शिक्षा से, जिसे मुरली कहते हैं। और आज है 26 नवंबर 2025। हाँ, तो एक तरह से हम भविष्य के ज्ञान पर एक नजर डाल रहे हैं। ये अपने आप में ही कितना दिलचस्प विचार है। सही बात है। ये इस पूरी चर्चा को एक अनोखा आयाम देता है। हम सिर्फ एक लेख का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम समय से एक दिन आगे झांक रहे हैं। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हमारा मिशन आज सिर्फ ये समझना नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि ये पूरा सिस्टम ये काम कैसे करता है। ये दिव्य अध्ययन आखिर है क्या? 21 जन्मों की आय, ये तो किसी आध्यात्मिक म्यूचुअल फंड जैसा लगता है। हाँ, अच्छी उपमा है। और इस रास्ते पर चलने वालों के लिए इसमें कौन से व्यावहारिक कदम बताए गए हैं? आइए इसका सार निकालते हैं। तो मतलब हम इसके दर्शन, इसके नियम और इसके अंतिम लक्ष्य, इन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी सबसे मुख्य, सबसे आकर्षक पंक्ति से शुरू करते हैं। ये पूरे विचार को स्थापित करती है। जी। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। ये सुनने में बहुत सीधा और शक्तिशाली लगता है, लेकिन यहाँ पढ़ाई और इनकम जैसे शब्द, ये तो बहुत सांसारिक लगते हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। मुझे लगता है इन शब्दों का चुनाव जानबूझकर किया गया है। अच्छा। हाँ, यहाँ पढ़ाई का मतलब कोई एकेडमिक डिग्री नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान है, और इस ज्ञान का स्रोत वो सीधे बाप यानी ईश्वर को माना गया है। तो ये एक दिव्य कक्षा है, एक गॉडली यूनिवर्सिटी। और सोर्स ऑफ इनकम, ये शब्द तो सीधे सीधे पैसे से जुड़ा है। यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ इनकम का मतलब भौतिक धन नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जो 21 भविष्य के जन्मों तक बनी रहेगी। 21 जन्मों तक? हाँ, स्थायी सुख, शांति और आनंद की स्थिति। ये मूल्य और पुरस्कार को देखने का एक पूरी तरह से अलग नजरिया है। एक तरह से कह सकते हैं ये आध्यात्मिक आरओआई का वादा है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। आप आज जो आध्यात्मिक मेहनत करेंगे, उसका फल आपको सदियों तक मिलेगा। अच्छा, तो ये भाषा लोगों को एक बहुत ही गहरे, अमूर्त विचार से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई है। इनकम एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई समझता है। ये उस वादे को ठोस बनाता है। सही। इसी से जुड़ा एक सवाल जवाब का हिस्सा है जो अतीन्द्रिय सुख की बात करता है, मतलब वो सुख जो इंद्रियों से परे है। तो इस विशेष खुशी का स्रोत क्या बताया गया है? इसका स्रोत किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि एक विशेष ज्ञान और जागरूकता में है। श्री की शुरुआत का समय। बिल्कुल। तो ये एहसास कि मैं एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा हूँ, यही खुशी का एक बड़ा कारण है। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें ये ज्ञान मिलता है कि वे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या? उन्हें ये एहसास होता है कि उन्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ये विचार कि ब्रह्मांड का रचयिता आपका निजी शिक्षक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतना है। वाह। वे खुद को एक परिवर्तन की प्रक्रिया में देखते हैं, जैसे खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। दुख की दुनिया से सुख की दुनिया की ओर एक यात्रा। हाँ, तो ये विशेष ज्ञान, ये उच्च चेतना ही उनके अतीन्द्रिय सुख का आधार है। तो ये खुशी किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि कुछ जानने से आ रही है। बिल्कुल। ये जानना कि वे कौन हैं, वे कहाँ हैं, और उन्हें कौन मार्गदर्शन दे रहा है। ये एक तरह का इनसाइडर नॉलेज है जो उन्हें आम दुनिया से अलग और विशेष महसूस कराता है। सटीक कहा आपने। ठीक है, तो अगर ये एक गॉडली यूनिवर्सिटी है, तो इसके कुछ नियम और अनुशासन भी होंगे। एक स्टूडेंट हैंडबुक तो जरूर होगी। निश्चित रूप से। और लेख का अगला खंड, धारणा के लिए मुख्य सार, ठीक यही काम करता है। अच्छा। ये इस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक तरह की आचार संहिता है, और इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं जो इस पूरी जीवन शैली की नींव रखते हैं। तो पहला नियम क्या है इस दिव्य कक्षा का? पहला बिंदु बहुत ही व्यवहारिक है, अनुशासन और चरित्र। अनुयायियों को खुद को गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखने के लिए कहा गया है। गॉडली स्टूडेंट। इसका मतलब है कि सिर्फ ज्ञान सुनना ही काफी नहीं है। उस पढ़ाई का नशा होना चाहिए,
एक तरह का उत्साह, गौरव, जो आपको हर पल याद दिलाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किससे पढ़ रहे हैं। और चरित्र। हाँ, साथ ही अपने कैरेक्टर्स यानी चरित्र पर भी पूरा ध्यान देना है। और इसमें एक बहुत ही जमीनी निर्देश भी है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडीय विचारों के बीच एक सीधी सादी बात, क्लास में समय पर आओ। हाँ, और यही तो इस शिक्षा को बहुत वास्तविक बना देता है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ ऊंची ऊंची बातों में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के अनुशासन में है। सही बात है। देर से आना सिर्फ समय की पाबंदी का मुद्दा नहीं है, बल्कि स्रोत यानी टीचर के प्रति अनादर का प्रतीक माना गया है। ये इस बात पर जोर देता है कि इस ज्ञान को कितनी गंभीरता और सम्मान के साथ लेना है। ये कोई शौक नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता है। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला नियम सम्मान और अनुशासन का है, जो समझ में आता है। लेकिन दूसरा बिंदु, वो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा। वो ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। आप सही कह रही हैं। दूसरा बिंदु वैराग्य और पवित्रता के बारे में है, और इसमें एक बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा? इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। ओहो, नफरत। ये तो बहुत भारी शब्द है ना? मतलब क्या दुनिया में हर चीज से, हर किसी से घृणा करनी है? ये तो बहुत ही अलग थलग एक दुखी जीवन शैली की तरफ ले जाएगा। हाँ, पहली नजर में बिल्कुल ऐसे ही लगता है। और ये सवाल बहुत जरूरी है। इस लेख के संदर्भ में नफरत का मतलब सक्रिय दुश्मनी या घृणा नहीं लगता। तो फिर क्या है? इसका अर्थ आध्यात्मिक वैराग्य या अलगाव से अधिक है। यहाँ जोर भौतिक दुनिया के उन पहलुओं से खुद को दूर करने पर है जिन्हें विकारी या अपवित्र माना जाता है, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, वासना। लेकिन फिर इतना कठोर शब्द क्यों? वैराग्य या अलगाव जैसे शब्द भी तो इस्तेमाल हो सकते थे। नफरत शब्द का चुनाव तो जानबूझकर किया गया लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक तरह का पैटर्न इंटरप्ट है। पैटर्न इंटरप्ट? हाँ, ये अनुयायी को चौंकाने के लिए है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है कि बुरी आदतों से दूर रहो। ये एक तरह का भावनात्मक निर्देश है कि उन आदतों से इतनी घृणा करो कि वे तुम्हें फिर कभी आकर्षित ही ना कर पाए। अच्छा, एक मानसिक सफाई। बिल्कुल। ताकि जो नई शिक्षा मिल रही है वो ठीक से स्थापित हो सके। अगर मन पुरानी नकारात्मक आदतों में उलझा रहेगा तो नई सकारात्मक शिक्षा के लिए जगह कैसे बनेगी? मतलब ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है ताकि पुरानी दुनिया की पकड़ ढीली हो जाए। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्रिया का लक्ष्य दुखी होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे लिखा है, बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। और इसका नतीजा क्या होना चाहिए? सदैव खुश, हर्षित मुख रहना है। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। दुनिया से नफरत करो ताकि तुम हमेशा खुश रह सको। बिल्कुल। ये एक नकारात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सकारात्मक परिणाम के लिए उठाया गया कदम है। ये कहता है कि सच्ची और स्थायी खुशी तभी मिल सकती है जब आप उन चीजों से पूरी तरह नाता तोड़ लें जो अस्थायी और बनावटी खुशी देती हैं। तो ये नफरत दुनिया के लोगों से नहीं, बल्कि दुनिया की विकारी प्रणाली से है। सटीक। ये समझ में आता है। तो अब तक हमने दिव्य पढ़ाई के वादे और एक छात्र के रूप में नियमों को देखा है। यह सब बहुत व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित लगता है। अपनी पढ़ाई करो, अपने चरित्र को सुधारो। हाँ, अपने मन को साफ करो। लेकिन क्या इसका कोई बड़ा बाहरी उद्देश्य भी है, या ये सिर्फ आत्म सुधार का एक कार्यक्रम है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें लेख के अगले हिस्से में मिलता है। कहाँ? वरदान में। ये इस पूरी शिक्षा को एक नए सामाजिक स्तर पर ले जाता है। ये सिर्फ अपने लिए ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। और वरदान क्या है? वरदान है होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणिभव। क्या बात है! होपलेस में भी होप पैदा करने वाले, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? ये सिर्फ एक छात्र होने से कहीं आगे की बात है। ये तो एक लीडर, एक हीलर बनने की बात है। ये कैसे किया जा सकता है? इसके लिए एक तरीका बताया गया है जो बहुत गहरा है। इसमें त्रिकालदर्शी बनने की बात है। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को देखने वाला? हाँ, लेकिन इसका व्यावहारिक अर्थ है कि किसी भी आत्मा को देखते समय सिर्फ उसकी वर्तमान कमजोरी को ना देखो, तो फिर बल्कि ये समझो कि उसके अतीत के क्या कारण हैं और उसके भविष्य की क्या क्षमता है। अरे वाह, ये तो आधुनिक मनोविज्ञान और थेरेपी जैसा लगता है। हाँ, आप इसे उस तरह से जोड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ इसे एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा गया है।
और निर्देश क्या है? निर्देश ये है कि किसी की कमजोरी को देखकर उसे अपने अंदर धारण नहीं करना है या दूसरों के बारे में बताकर गॉसिप नहीं करना है। तो करना क्या है? बल्कि उस कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना है। मतलब कांटे को फूल बना देना। बिल्कुल। ये बहुत सुंदर विचार है। ये किसी की आलोचना करने के बजाय उसके उत्थान पर केंद्रित है। खुद भी संतुष्ट मणि की तरह संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना। उन स्थितियों में आशा का दीपक जलाना है जहां सब कुछ निराशाजनक लगता है। और इसी से जुड़ा एक स्लोगन भी है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। ये इस परोपकारी भूमिका से कैसे जुड़ता है? ये अभ्यास को परिणाम से जोड़ता है। कैसे? ये कहता है कि सिर्फ अच्छी बातें जानना या सोचना काफी नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब मुश्किलें आती हैं। उस परीक्षा के समय में अगर अपनी प्रतिज्ञा, अपने सिद्धांत, अपनी शिक्षाएं याद रहती हैं और उन पर अमल किया जाता है, हाँ, तभी प्रत्यक्षता होगी, यानी ठोस दिखाई देने वाले परिणाम मिलेंगे। मतलब ये एक तरह से वॉकिंग द टॉक की बात है। बिल्कुल। जब हालात मुश्किल हों तब भी क्या आप अपने सिद्धांतों पर कायम रह सकते हैं? क्या आप तब भी किसी के कांटे को फूल बनाने की कोशिश कर सकते हैं जब शायद वो व्यक्ति आप पर ही कांटे फेंक रहा हो? सटीक। ये एक आह्वान है कि ज्ञान को सिर्फ दिमाग में न रखें बल्कि उसे अपने कर्मों में उतारें, खासकर तब जब ऐसा करना सबसे मुश्किल हो। तभी उस ज्ञान की शक्ति दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगी। हाँ, और ये दिखाता है कि यह दर्शन निष्क्रिय नहीं है बल्कि बहुत सक्रिय और व्यावहारिक है। ये वास्तव में एक शक्तिशाली विचार है। तो हमने व्यक्तिगत अध्ययन से शुरुआत की, फिर नियमों को रेखा और अब एक सामाजिक परोपकारी भूमिका तक पहुंच गए हैं। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं जो अव्यक्त इशारे खंड में है। यह विदेही या अशरीरी स्थिति के अभ्यास के बारे में बात करता है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प और थोड़ा रहस्यमय हो जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही उन्नत अभ्यास है, एक तरह की एडवांस टेक्निक। और इसे करना कैसे? ये बहुत ही सरल तरीके से बताई गई है। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। विदेही या अशरीरी, इसका मतलब है शरीर में रहते हुए शरीर से अलग होने का एहसास करना। हाँ, मैं यह शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं, इस विचार में स्थित होना। बिल्कुल। ये चेतना को शारीरिक पहचान से अलग करने का अभ्यास है। और दिलचस्प बात यह है कि ये किसी लंबे ध्यान सत्र की मांग नहीं करता। नहीं, बल्कि ये कहता है कि दिन भर में, काम के बीच में, ट्रैफिक में फंसे हुए कुछ सेकंड के लिए अचानक अपनी चेतना को शरीर से अलग महसूस करने का अभ्यास करो। अच्छा। एक पल के लिए ये याद करो कि मैं एक एनर्जी का बिंदु हूँ, एक आत्मा हूँ जो इस शरीर रूपी मशीन को चला रही है। ये उन माइक्रो हैबिट्स या माइंडफुलनेस रिमाइंडर्स जैसा लगता है जो आजकल बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे कोई ऐप आपको हर घंटे याद दिलाता है कि गहरी सांस लो। पर यहाँ इसका उद्देश्य सिर्फ तनाव कम करना नहीं लगता। इसका उद्देश्य क्या है? ये इतना जरूरी क्यों माना गया है? इसका कारण लेख के अंत में बहुत स्पष्ट और नाटकीय रूप से बताया गया है। ये अंत के लिए एक तैयारी है। अंत के लिए? हाँ, और वो अंत कैसा होगा? अंत में सब अचानक होना है। इसलिए उस अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। क्या बात है! अचानक के पेपर, एक अप्रत्याशित अंतिम परीक्षा। ये मुहावरा तो अपने आप में बहुत दमदार है। ये पूरी शिक्षा को एक नए संदर्भ में डाल देता है। यह सिर्फ एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का दर्शन नहीं है। नहीं, ये किसी एक बहुत ही विशिष्ट और अंतिम लक्ष्य की तैयारी है। ये अभ्यास उस अप्रत्याशित घटना के लिए तत्काल मानसिक और आध्यात्मिक नियंत्रण विकसित करने के लिए है। मतलब अगर अभ्यास होगा। हाँ, तर्क यह है कि अगर आपका दिन भर में अचानक से अपनी चेतना को शरीर से आत्मा में स्विच करने का अभ्यास होगा, तो जब वो अंतिम अचानक क्षण आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, बल्कि तुरंत अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकेंगे। बिल्कुल। ये एक तरह की आध्यात्मिक मसल मेमोरी बनाने जैसा है। तो ये एक सर्वाइवल स्किल है उस अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए। आप कह सकते हैं। ये दिखाता है कि ये पूरी प्रणाली, पढ़ाई, नियम, परोपकार, ये सब अंततः उस एक अंतिम क्षण में सफलता के लिए एक तैयारी है। हाँ, और ये अभ्यास उस तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण और उन्नत हिस्सा है। ये सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि यह प्रणाली कितनी अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। एक बड़े वादे से शुरू होती है, फिर दैनिक अनुशासन सिखाती है, फिर एक सामाजिक उद्देश्य देती है और अंत में एक अंतिम परीक्षा के लिए एक विशिष्ट मानसिक तकनीक सिखाती है। तो चलिए इसे समेटते हैं।
हमने एक दिव्य पढ़ाई के विचार से शुरुआत की जो 21 जन्मों की शाश्वत इनकम का वादा करती है। फिर हमने एक गॉडली स्टूडेंट के लिए अनुशासन और दुनिया से वैराग्य के नियमों को देखा, जिसमें नफरत जैसे शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल था। हाँ, और हमने उसके गहरे मतलब को भी समझा। बिल्कुल। हमने कांटे को फूल में बदलने के परोपकारी लक्ष्य को समझा और अंत में एक अचानक आने वाली घटना के लिए अशरीरी होने के एक उन्नत मानसिक अभ्यास पर बात की, जो एक तरह की आध्यात्मिक सर्वाइवल ट्रेनिंग है। हाँ, इसमें जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये एक पूरी प्रणाली, एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रस्तुत करता है। ये सिर्फ कुछ अच्छे विचारों का संग्रह नहीं है। नहीं, ये एक पूरा पाठ्यक्रम है। सही। जिसके नियम हैं, लक्ष्य हैं, उन्नत तकनीकें हैं और एक बहुत ही परिभाषित नाटकीय परिणाम है। और ये सब इस एक शक्तिशाली विचार पर केंद्रित है कि एक दिव्य स्रोत से मिला ज्ञान किसी के वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पूरे लेख में बार बार एक दिव्य क्लास में एक स्टूडेंट होने की अवधारणा पर जोर दिया गया है और ये हमें उस विचार पर वापस लाता है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी कि हम भविष्य का एक पाठ पढ़ रहे हैं। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर हर दिन को एक ऐसे पाठ्यक्रम में एक सबक के रूप में देखा जाए जिसका ब्रह्मांडीय महत्व है और जिसकी एक अंतिम परीक्षा भी होनी है, तो दैनिक चुनौतियों या व्यक्तिगत विकास के प्रति किसी के दृष्टिकोण में क्या बदलाव आ सकता है?